बच्चों, ग्रामर सेकेंड चैप्टर टाइप ऑफ द सेंटेंस अथवा काइंड्स ऑफ द सेंटेंस का आज हम दूसरा भाग देखें। पहले भाग में हमने देखा सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। 5 में हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिटेल हमने देखा। शेष जो 3 सेंटेंस बचे हुए हैं उसका डिटेल हम देखें। तीसरा सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी आदेशात्मक वाक्य होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से आदेश का भाव, विनती का भाव, सलाह या सुझाव का भाव प्रकट हो, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी, ब्रिंग माने लाओ। तो बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। सब्जेक्ट यू रहता है लेकिन यू अंडरस्टूड में रहता, छिपा रहता है। सीधे हम वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं, यानी जिस सेंटेंस का आरंभ वर्ब से हो और अंत में, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हो, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पहचान लेंगे। इस आधार पे जाओ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिस सेंटेंस के आरंभ में लिखा हो और अंत में फुल स्टॉप लगा हो तो समझ जाएंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, डू नॉट एवर टच माई फोन। डू नॉट एवर टच माई फोन, मेरे फ़ोन को कभी मत छूना। मत छूना यानी डू नॉट एवर। डू नॉट क्या है? वर्ब है। तो दूसरे वाले सेंटेंस का भी स्टार्टिंग क्या है? वर्ब से हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, यानी ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस से हम आदेश, विनती, सलाह, सुझाव के भाव प्रकट होते हैं, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट, चौथे सेंटेंस को हम देखें। चौथा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य, बच्चों नाम से ही पता चल गया कि जिस वाक्य से विस्मय, आश्चर्य प्रकट हो, आश्चर्य के भाव प्रकट हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, जैसे बच्चों, व्हाट ए हैप्पी एंडिंग। व्हाट ए हैप्पी एंडिंग, कितना सुखद अंत हुआ, कितना सुखद अंत है। व्हाट ए हैप्पी, व्हाट यानी कितना। जिस सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव लगा हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगा हो, यानी विस्मयबोधक चिन्ह लगा हो, और उसे कोई आश्चर्य प्रकट की जा रही हो, विस्मय प्रकट किया जा रहा हो, तो उसको हम कहेंगे विस्मयबोधक वाक्य है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे व्हाट ए हैप्पी एंडिंग, कितना सुखद अंत है। दूसरे एग्जाम्पल में, हुर्रा आई वन द मैच। हुर्रा
खुशी की बात है, आई वन द मैच, मैंने मैच जीत लिया। तो बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखने के दो तरीके होते हैं। एक वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह लगता है, और दूसरा शुरू में ऐसे कोई विस्मयबोधक वर्ड आ जाएगा, विस्मयबोधक शब्द आ जाएगा, उस शब्द के तुरंत बाद क्या लग जाएगा आपका विस्मयबोधक, और पूरे सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर आपको 2 देख रहे हैं, हुर्रा क्या है, ये विस्मयबोधक शब्द है, इसके तुरंत बाद क्या लगे विस्मयबोधक चिन्ह, और पूरे सेंटेंस में आई वन द मैच, इसमें क्या लगा हुआ फुल स्टॉप। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखने के दो तरीके। इस आधार पर हम पहचान लेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें विस्मय, आश्चर्य के भाव प्रकट किए जाते हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आगे नेक्स्ट 5वां और अंतिम सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है इच्छावाची वाक्य। इच्छावाची वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा, कामना, लालसा यानी इच्छाओं के भाव प्रकट होते हैं, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छावाची वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में, मे योर टीम विन द मैच, कोई कामना कर रहा है, कोई इच्छा कर रहा है, मे योर टीम विन द मैच, आपकी टीम मैच को जीत जाए। यानी कोई इच्छा कर रहा है कि आपकी टीम मैच जीत जाए। दूसरे एग्जाम्पल में, मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत दिन तक जियो। मे यू लिव लॉन्ग यानी तुम बहुत दिन तक जियो। तो बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों सेंटेंसों के विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मयबोधक चिन्ह लगा है। तो बच्चों पहचानेंगे कैसे, दोनों में अंतर कैसे फ़र्क करेंगे, दोनों में डिफरेंसी कैसे करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो आप देख रहे होंगे, व्हाट ए हैप्पी एंडिंग, कितना सुखद अंत है। मे योर टीम विन द मैच, आपकी टीम मैच जीत जाए। दोनों में अंतर क्या है, इसमें आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई इच्छा जाहिर कर रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जनरली सेंटेंस का आरंभ में से होता है, और वाक्य के अंत में ही विस्मयबोधक लगता है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाक्य के अंत में भी लग सकता है, वाक्य के शुरू में अगर कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो वहाँ भी विस्मयबोधक चिन्ह लग सकता है। इस आधार पर हम पहचान लेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है।